Good morning to all. Your warm welcome in the Education Hub Devbhumi. I wish you all are fine. So, today's topic is verb and its kind. So, what is the verb? Verb which tells about an action, and verb is the most important part of the sentence. Verb is the most important part of the sentence, and without verb we can't make sentence. So verb in Hindi क्रिया. क्रिया क्या है? क्रिया मीन्स वे शब्द जिससे किसी कार्य के होने का या करने का पता चले, बोध हो, वो कहलाती है क्रिया. और ये वाक्य का, ये सेंटेंस का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है. इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एंड विदाउट इट, बिना इसके, बिना क्रिया के हम वाक्य नहीं बना सकते हैं. सो व्हाट वर्ब टेल्स? A verb tells about. So, look at the board. Number 1, being of something. Number 2, having something. Third, doing something. A verb tells us about being of something, having something, and doing something. Some examples I'm going to write. Number 1, she was rich. वो क्या थी? रिच थी. रिच मीन्स सेठ, अमीर थी. तो इससे क्या हो रहा है? किसी के अमीर होने का पता चल रहा है. नंबर 2, he is a boy. She was rich. He is a boy. These are the example of being of something. One more. They are happy. They are happy. वे क्या हैं? खुश हैं. So number 2, what verb tells? Number 2, having something. Number 2, having something. Some example I'm going to write. He has 10 rupees. He has 10 rupees. It is the example of having something. उसके पास कुछ है. क्या है? 10 rupees हैं. Second, Riya has. With singular, what will come? Has, not have. Riya has good voice. He has 10 rupees. Riya has good voice. रिया के पास क्या है? Having something. कुछ है. क्या है? Good voice है. And उसके पास क्या है? 10 rupees है. Number 3, doing something. I play. Some examples I'm writing here. I play. You sing. डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं? आई प्ले, मैं खेल रही हूं. या सेकंड, मैं खेलती हूं. नंबर 2, यू सिंग, आप क्या कर रहे हो? आप गाते हो. या लाइक सी क्राइड, यही क्राइड. सी क्राइड, वो रोती है. तो कुछ कर रहे हैं. डूइंग समथिंग. I play, you sing,
She cried. Yes. Okay. So now up to here, I hope you understood. Verb tells us about being of something, having something, and doing something. So generally, verbs has two kinds. Number one, principal verb, and number two, helping verb. प्रिंसिपल वर्ब इन हिंदी जो मुख्य क्रिया है. प्रिंसिपल वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया. एंड नंबर टू जो दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब और हिंदी में सहायक क्रिया या सहायक क्रियाएं. एंड मेन वर्ब ऑल्सो टू टाइप दियर. जो मेन वर्ब है आपकी, जो प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो भी टू टाइप की होती है. नंबर वन प्रिंसिपल वर्ब क्या हो गई? नंबर वन प्रिंसिपल वर्ब. एंड प्रिंसिपल वर्ब हैज ऑल्सो टू काइंड. नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब. ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट काइंड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया. अ वर्ब विच नीड ऑब्जेक्ट ऑल्सो. जिस सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ये जिसमें ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है, वो कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब. आई एम गोइंग सम एग्जांपल हियर सो यू विल लर्न बेटर. सम एग्जांपल हिंदी में आप बोल सकते हैं सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कर्म की आवश्यकता पड़ती है. ओके, या वो हो गया आपका सकर्मक क्रिया. Transitive verb which need object also. Like some example here. Ram read not. It will be wrong. What will come? Reads. I taught you already about this. Ram reads a book. Ram reads a book. At the last of the sentence, what you have to put? Punctuation should be there. Full stop. You can see. So Ram. What is Ram? Ram is noun. And reads. It is a verb. ये आपकी क्या है? Verb है. And a book. ये है आपका object. ये. This is the object. और ये हो गई आपकी transitive verb. Ram reads a book. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. अभी मैडम ने बताया आपको जैसे कि इसमें किसकी आवश्यकता होती है? जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड एग्जाम्पल, नितिन किक्स फुटबॉल. Please stop. Nitin kicks football. Nitin kicks football. Here also you can see Nitin is noun. Okay, subject. Kicks, it is verb, transitive verb. Why? Because here is object also. So that's why it is transitive verb, because both sentences, both examples you can see here object also present. इन दोनों में कर्ता के साथ आपका कर्म भी प्रेजेंट है, आपका ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया. ओके, नाउ नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब. Number 2, number B, intransitive verb.
जस्ट अपोजिट। जो अकर्मक क्रिया है इसमें आपके कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। A verb which do not need any object to complete its meaning, to complete its sense. Okay, yeah. So intransitive verb, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सम एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट। नंबर 1, you sleep. You can see where is the object? No object, no need, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अपने ही में क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसका अपना एक सेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दैट्स वाई दिस इज द इंट्रांसिटिव सेंटेंस। ओके, नंबर 2, द चाइल्ड स्लीप्स। द चाइल्ड स्लीप्स, आप इसमें भी देखिए ये क्या है, स्लीप। स्लीप आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब है। ये आपका स्लीप क्या है, वर्ब है, बट विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपने में ही क्या कर रहा है, इसको अपना खुद का एक मीनिंग है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो इट इज द कंप्लीट सेंटेंस। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 3, the stars twinkle. The stars twinkle. ये भी देखिए, इसमें भी कोई आपकी क्या नहीं है, ट्विंकल। ट्विंकल क्या है, वर्ब है, इट इज द वर्ब। एंड स्टार्स, यू कैन सी व्हाट इज द स्टार्स, नाउन, सो इट इज वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट। ये अपने में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, अपनी एक मीनिंग दे रहा है, नो नीड टू एड ऑब्जेक्ट हियर। So suppose that one more example you can see, the kite flies. Fly not, flies. The kite flies. Kite, it is the noun, and flies, it is the verb, intransitive verb, because here is no object. It has complete meaning. It has complete sense. So these are the example of intransitive verb. Intransitive verb means जिसमें आपके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सेंटेंस खुद अपने में क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ओके, सेकेंड, नंबर 2, इट इज द प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन क्रिया है, इसके सकर्मक अकर्मक, means transitive verb and intransitive verb. Now number 2, helping verbs, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं, in English helping verbs or auxiliary verbs. Some books you can see there is written auxiliary verb. Some people using auxiliary verb. Don't be confused. It means here they are talking about helping verb. In हिंदी में जो आपकी सहायक क्रियाएं हैं वो है था, थी, थे, हो, हैं, है, etc. ये आपकी क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। एंड इंग्लिश मीन्स आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट हेल्पिंग वर्ब मीन्स विच सपोर्ट्स द मेन वर्ब। जो प्रिंसिपल, मेन वर्ब मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करता है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। सम एग्जांपल लाइक इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, might,
be, been, etc. There are many helping verbs there. Okay, there are many helping verbs. So helping verb means which verbs help to the principal verb. जो मुख्य क्रिया को क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, वो कहलाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब. Some example I am going to write here. Look at the board properly. Like, I shall go to the market. I shall go to the market. Go, you can see go. What is go? Go is verb, main verb, principal verb, and shall is helping verb. Shall, will, would, also should. These are the helping verb. So here shall is coming. I shall go to the market. So go is principal verb. This one. Go मुख्य क्रिया है और इसके साथ आपका helping verb आ गया shall. Shall is helping verb. So what I said, helping verb means which help, which support to the principal verb. जो principal verb, main verb को support करता है वो कहलाता है आपका auxiliary verb और helping verb. Okay. Next, one more example you can see. Look at the board. Riya is eating food. Riya is eating food. Eating is principal verb, main verb. जो ये eating है वो आपका क्या है, principal verb है. And is helping verb. ये is आपकी main verb को क्या कर रहा है, support कर रहा है. Okay, तो it is principal verb and it is helping verb. So which verb help to the main verb, that is called helping verb. So I hope you all understood this. So if you didn't understand properly, watch again and again. Today तो mostly I use हिंदी also. आज मैंने हिंदी में भी आपको बताया क्रिया के बारे में, जो आपकी मुख्य क्रिया है, जो आपकी सहायक क्रियाएं हैं, जो सकर्मक क्रिया है, जो अकर्मक क्रिया है, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताया गया है. तो आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा. ट्राई मोर एंड मोर. विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो ट्राई and have a nice day. Take care of yourselves. Thank you.